जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम चर्चा करने वाले हैं शनिदेव की तीसरी दृष्टि को लेकर। मित्रों, प्रत्येक ग्रह को सप्तम दृष्टि प्राप्त है, लेकिन शनिदेव, गुरु ग्रह की बात करें, मंगल ग्रह की बात करें, इनको विशेष दृष्टियां भी प्राप्त हैं। तो यहाँ पर शनिदेव को दो विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं, तीसरी और 10वीं दृष्टि। तो आज हम चर्चा करेंगे शनिदेव की तीसरी दृष्टि के बारे में। तो क्या बताती है शनिदेव की तीसरी दृष्टि? सर्वप्रथम आप सभी जानते हैं कि शनिदेव कर्म के कारक ग्रह हैं। शनिदेव न्याय को बताते हैं। शनिदेव जो है नियम, कायदा, कानून, प्रयासों को बताते हैं, मेहनत को बताते हैं। अब इनकी तीसरी दृष्टि के बारे में जैसा कि हम बात करते हैं, जो कि तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, अर्थात ये दृष्टि पराक्रम दृष्टि होती है। और जिस भाव के कारक है मंगल ग्रह हैं, जो कि बताती है व्यक्ति को मतलब उस भाव से संबंधित बहुत अधिक मेहनत, प्रयास करने पड़ते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि क्या क्या बता सकती है, किन किन भावों में अगर शनिदेव है तो उस दृष्टि का, तीसरी दृष्टि का क्या परिणाम होगा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, तीसरी दृष्टि संघर्ष को बताती है, प्रयास को बताती है। आपकी भी कुंडली में जिस भाव में शनिदेव बैठे हैं उस भाव से 3 भाव आप गिनते हैं, मतलब जहाँ पर तीसरी दृष्टि उनकी पड़ती है, तो उस भाव को लेकर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, प्रयास बढ़ जाते हैं। व्यक्ति को उस भाव से संबंधित फलों को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक जीवन में मेहनत करनी पड़ती है, या फिर उस व्यक्ति को उस भाव से संबंधित जो है फल प्राप्त करना है तो बहुत संघर्ष, बड़ा कठिनाइयाँ उसके जीवन में आती है उस भाव से संबंधित फल को ग्रहण करने के लिए। या हो सकता है वो व्यक्ति उस भाव से संबंधित जो फल हैं उससे अपोजिट ही काम करता हो, जिसके कारण उस भाव से संबंधित फलों को प्राप्त करने में उस व्यक्ति को कठिनाइयाँ आती हो, संघर्ष उस व्यक्ति के जीवन में उस भाव से संबंधित बढ़ गया हो। देखिए, अब यहाँ पर इस दृष्टि को समझने से पहले आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि भाई शनिदेव जहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं वहाँ पर उस भाव पर क्या तो राशि लिखी हुई है। क्या वो शनिदेव की मित्र राशि है? अगर मित्र राशि है तो उसका संघर्ष जो कहेंगे वो कम कहा जाएगा, जो जैसे यहाँ पर मतलब उसका प्रभाव, एक अच्छा प्रभाव मिल जाएगा एक समय के बाद। और साथ ही या फिर अगर शत्रु राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, नीच राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो वहां पर फिर संघर्ष अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ उस भाव का स्वामी कहां पर बैठा हुआ है ये भी निर्भर करेगा। साथ ही वो भाव का स्वामी कमजोर तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, या नीचस्थ अवस्था में होकर मतलब कमजोर अवस्था में तो नहीं है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए, ये बात जो हमने आपको बताई है उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे समझाते हैं। देखिए, शनिदेव मान लीजिए लगन पर दृष्टि कब पड़ेगी? लगन ये होता है आपका प्रथम खाना जो है लगन होता है। अब इस पर दृष्टि कब पड़ेगी? जब शनिदेव एकादश भाव के अंतर्गत है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो ये भाव एकादश भाव है, अर्थात 11वां भाव। अगर यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं तो यहाँ से आप गिनते हैं 1, 2, 3, मतलब अगर आपके कुंडली में शनिदेव 11वें भाव के अंतर्गत है तो लगन पर दृष्टि पड़ रही है। अब जो हम बात बता रहे थे कि ये बात सभी पर लागू होगी कि अब इस भाव का स्वामी मतलब लगन का स्वामी, अगर लगन का स्वामी मजबूत अवस्था के अंतर्गत है या लगन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि हमने बताया भाव भी और भाव स्वामी भी, तो ये भाव का स्वामी अगर मजबूत अवस्था के अंतर्गत है तो आपको उस भाव से संबंधित फल आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। मतलब संघर्ष के बाद भी मिल जाएंगे, एक समय के बाद डिले हो जाएंगे, देरी हो जाएगी, लेकिन फल प्राप्त हो जाएंगे। अगर ये भाव स्वामी, साथ ही यहाँ पर जो राशि लिखी हुई है वो शत्रु राशि अगर शनिदेव की लिखी हुई है, तब उस भाव से संबंधित फलों को प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयाँ आएगी। देरी तो होगी, लेकिन आखिरी में जाकर मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा उसके लिए भी संघर्ष रहेगा। अब देखिए, शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर अगर दृष्टि डाल रहे हैं, लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं। लगन क्या है? लगन आप स्वयं है, अर्थात जब शनिदेव एकादश भाव में लगन पर दृष्टि डालेंगे तो व्यक्ति के जीवन में स्वयं के लिए ही संघर्ष आ जाएगा। व्यक्ति को अपने लिए ही प्रयास करने पड़ जाएंगे, अपनी बॉडी से रिलेटेड प्रयास करने पड़ जाएंगे, अपनी पहचान को बनाने के लिए प्रयास करने पड़ जाएंगे। वो चाहता है कि संसार मुझे एक तरीके से किसी ना किसी रूप में देखे, मतलब अपने कार्यों के प्रति जो है ऐसा समर्पण भाव लेकर व्यक्ति चाहता है कि मेरे कर्मों के लिए मुझे इस प्रकार से जाने, मुझे स्वयं को अपनी पहचान बनाना चाहता है समाज के अंतर्गत। लेकिन उस पहचान को बनने में बहुत समय लग
लगता है, मेहनत मतलब संघर्ष हो जाता है उसका अपने लिए, तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि स्वयं के लिए संघर्ष बढ़ जाता है जब शनिदेव एकादश भाव के अंतर्गत होते हैं। थोड़ा व्यक्ति इंट्रोवर्ट भी हो जाता है, अंतर्मुखी भी हो जाता है, ये स्थिति भी आती है। अब देखिए शनिदेव की दृष्टि द्वितीय भाव पर कब पड़ेगी? जब शनिदेव द्वादश भाव के अंतर्गत बैठे हैं तो तीसरी दृष्टि जो है वो द्वितीय भाव पर पड़ती है। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव द्वादश भाव 12वें घर में है तो यहां से गिनते हैं 1 2 3, तब तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है। अब द्वितीय भाव के फलों को लेकर जीवन के अंतर्गत संघर्ष बढ़ जाएगा। द्वितीय भाव धन संचय का भाव है। ऐसे व्यक्ति का जीवन में धन संचित होने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और 35-36 साल की आयु के बाद व्यक्ति का धन संचित होगा, और वो भी तभी होगा जब इस भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी हो, और साथ ही आपको राशि भी देखनी है किस भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है। वाणी के लिए संघर्ष हो जाएगा। हो सकता है व्यक्ति की वाणी कड़वी हो, व्यक्ति बोलना कुछ और चाहता हो, कड़वा बोल देता हो, बाद में अपनी वाणी के लिए ही पछताता हो। मतलब ये संघर्ष भी वाणी के लिए भी हो सकता है, ये भी कह सकते हैं। साथ ही कुटुंब परिवारजनों के लिए भी ये संघर्ष हो सकता है, क्योंकि ये भाव परिवार का भी है। परिवार में आपकी कितनी वैल्यू है इसकी भी बात करें, मतलब कौन कितना आपको सम्मान दे रहा है। तो व्यक्ति को 35 से 36 साल तक जो है व्यक्ति अपने परिवार में अपना सम्मान ही नहीं बना पाता, ये स्थिति भी यहाँ पर आती है। मतलब शनिदेव अगर 12वें घर के अंतर्गत है और तीसरी दृष्टि जैसे हमने बताई तो ये पड़ती है, तो इन बातों के लिए संघर्ष, द्वितीय भाव से संबंधित संघर्ष आपका बढ़ जाएगा। व्यक्ति के जो एसेट्स होते हैं, जो अचल संपत्ति की हम बात करें, उसके लिए भी संघर्ष व्यक्ति का बढ़ जाता है। अब देखिए शनिदेव की तीसरी दृष्टि तृतीय भाव पर कब पड़ती है? जब लगन में शनि बैठे हो। लगन में शनिदेव बैठे हैं तब तीसरी दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगी। अब ये देखिए ये तृतीय भाव पर ही पड़ रही है तीसरी दृष्टि, तो यहाँ पर व्यक्ति को जीवन में बहुत अधिक मेहनत, बहुत अधिक प्रयास, बहुत अधिक संघर्ष व्यक्ति का बढ़ जाएगा। साथ ही छोटे भाई बहन को लेकर भी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आ जाता है, प्रयास आ जाते हैं, और वो स्थिति निर्भर करती है कुंडली में कैसी स्थिति है। छोटी छोटी यात्राओं को लेकर भी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहता है। कम्युनिकेशन की हम बात करें, आस पड़ोस के लोगों की बात करें, संचार माध्यम की बात करें, उन सब से संबंधित भी व्यक्ति का संघर्ष रहता है, ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं, स्ट्रगल रहता है। अब ये कितना ज्यादा रहेगा कितना कम रहेगा वो आप यहाँ से इन सब बातों को देखकर भाव स्वामी और राशि को देखकर समझ सकते हैं। इसी के बाद शनिदेव अगर चौथी दृष्टि यहाँ पर 4th हाउस पर शनिदेव की दृष्टि कब पड़ेगी? जब शनिदेव द्वितीय भाव में बैठे होंगे तब चतुर्थ भाव पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी। मतलब अगर आपकी कुंडली में शनिदेव द्वितीय भाव में बैठे तब तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। अगर शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो चतुर्थ भाव से संबंधित व्यक्ति के जीवन में संघर्ष प्रयास अधिक बढ़ जाएंगे। पूरे जीवन के अंतर्गत वो व्यक्ति उन सब चीजों के लिए अधिक प्रयासरत रहेगा, अधिक संघर्ष करेगा। तो किन किन चीजों के लिए? 4th हाउस से संबंधित व्यक्ति को अपने माता के सुख के लिए संघर्ष करना पड़ जाएगा, मेहनत करनी पड़ जाएगी। भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक संघर्ष रहेगा। साथ ही व्यक्ति को अपना मन को अपने काबू पाने के लिए भी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए शनिदेव अगर तृतीय भाव के अंतर्गत बैठे हैं तब तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है। अगर तृतीय भाव में बैठकर शनिदेव पंचम भाव पर दृष्टि पड़ती है तो पंचम भाव संतान का भाव है, तो ऐसे व्यक्ति को संतान से संबंधित जीवन में संघर्ष हो जाएगा। पहले तो संतान प्राप्ति में संघर्ष, फिर संतान होने के बाद भी संतान से संबंधित संघर्ष व्यक्ति का बढ़ जाता है। साथ ही प्रेम संबंधों का भी विचार इस भाव से करते हैं तो प्रेम संबंधों में संघर्ष बढ़ जाएगा व्यक्ति के जीवन में प्रयास। यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति के लिए भी कह सकते हैं, तो ज्ञान प्राप्ति में भी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। और अचानक धन लाभ की अगर इच्छा है तो उसके लिए भी व्यक्ति को काफी संघर्ष, काफी प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके वो उस माध्यम को, उस सोर्स को जान पाएगा जिससे वो अचानक धन लाभ प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ देखिए शनिदेव अगर चतुर्थ भाव में बैठे हैं तब तीसरी दृष्टि षष्ठम भाव पर पड़ेगी। अब षष्ठम भाव पर अगर तीसरी दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति को कंपटीशन की हम बात करें, प्रतियोगिता की बात करें, उसके लिए जीवन में संघर्ष मिलेगा, जो है उसके लिए बहुत अधिक प्रयास रहेगा कंपटीशन को करने के लिए। ये स्थिति रहेगी। रोग, रिपु, ऋण, इन सब चीजों का जो संबंध होगा उनसे संबंधित प्रयास बहुत अधिक बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मामा मौसी की बात करें, उनसे संबंधित प्रयास, संघर्ष अधिक मिलेगा ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंतर्गत। इसी के साथ देखिए अगर शनिदेव सप्तम भाव पर दृष्टि कब डालते हैं? जब पंचम भाव में बैठते हुए हैं तब तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर डालते हैं। विवाह के लिए संघर्ष बढ़ जाएगा, विवाह में देरी हो सकती है, विवाह के बाद भी जीवन में संघर्ष दिखाई देगा, मतलब विवाह को लेकर जीवन में संघर्ष मिलेगा। साथ ही इस भाव से पार्टनरशिप का विचार होता है, तो ये जो यहाँ पे पार्टनरशिप में भी, पार्टनर के साथ भी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष दिखाई देता है। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ अगर शनिदेव अष्टम भाव पर दृष्टि डाले, कहां पर बैठेंगे? षष्ठम भाव में बैठेंगे तो अष्टम भाव पर दृष्टि, तीसरी दृष्टि जो है अष्टम भाव पर डाल देंगे। अष्टम भाव जो है
आकस्मिक दुर्घटना की हम बात करें, मतलब आकस्मिक दुर्घटना से संबंधित संघर्ष हो सकता है। आकस्मिक धन लाभ की बात करें, उससे संबंधित संघर्ष हो सकता है। गुप्त विद्याओं की, गुप्त ज्ञान की बात करें, उससे संबंधित संघर्ष हो सकता है। जीवन साथी का द्वितीय भाव है तो जीवन साथी के धन संचय को लेकर भी संघर्ष हो सकता है। जीवन साथी की वाणी को भी लेकर संघर्ष हो सकता है। गुप्त अंगों से संबंधित भी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष प्रयास अधिक बढ़ सकते हैं, उनसे संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। अब उसके बाद नवम भाव पर अगर दृष्टि पड़ेगी तो जब शनिदेव सप्तम भाव में बैठे होंगे तब तीसरी दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है। क्या फल प्राप्त होगा? नवम भाव आपके पिता का है, गुरु का है, हायर एजुकेशन का है, धर्म का है, विश्वास का है। तो इन सब चीजों से संबंधित आपके जीवन में संघर्ष प्रयास अधिक रहेंगे। पिता को, हो सकता है व्यक्ति को पिता का सुख प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता हो, और गुरु के प्रति समर्पण भाव हो व्यक्ति का, लेकिन उसके लिए भी गुरु की प्राप्ति के लिए हो सकता है संघर्ष हो जाए, वो गुरु की प्राप्ति बहुत देरी से हो। ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। अपने विश्वास को, मतलब किसी के प्रति विश्वास को बनाए रखने के लिए व्यक्ति का संघर्ष हो सकता है। धर्म में आस्था बनाए रखने के लिए संघर्ष हो सकता है। मतलब इन सब बातों के लिए हायर एजुकेशन में ऐसे व्यक्ति के संघर्ष बढ़ जाता है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसी के साथ शनिदेव अगर यहाँ पर अष्टम भाव में बैठे हैं तब उनकी तीसरी दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत संघर्ष होता है। व्यक्ति को कर्म क्षेत्र में बार बार उतार चढ़ाव इस प्रकार देखने पड़ते हैं कि उसे बहुत अधिक प्रयास करके अपने कर्म क्षेत्र में स्थिरता लाकर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास व्यक्ति करता है। ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। इसी के साथ शनिदेव एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे। जब शनिदेव नवम भाव के अंतर्गत होते हैं तब एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे। अब एकादश भाव 11वें भाव पर अगर शनिदेव दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति का अपनी आय के प्रति, इनकम को लेकर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। उसे इनकम, अधिक इनकम प्राप्त करनी है तो लेकिन नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए व्यक्ति प्रयासरत रहेगा, बहुत अधिक प्रयास करेगा, बहुत अधिक संघर्ष करेगा, तब उसकी इनकम में ग्रो होगा। ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। मित्रों को मित्र बनाना चाहता है, मित्रों से लाभ लेना चाहता है, उसके लिए संघर्ष बढ़ेगा। बड़े भाई बहनों के प्रति संघर्ष उसका हो जाएगा। ये स्थितियां हम यहाँ पर कह सकते हैं। चाचा को लेकर भी संघर्ष हो सकता है। तो ये स्थिति पता लगती है जब शनिदेव नवम भाव में है, तब व्यक्ति का संघर्ष जो है एकादश भाव से संबंधित जो संघर्ष रहेगा वो उस भाव से संबंधित फलों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष बढ़ जाएगा। इसी के साथ शनिदेव अगर दशम भाव के अंतर्गत है तब तीसरी दृष्टि 12वें घर पर पड़ती है, जो कि व्यय का भाव है। देखिए, व्यय के भाव में मतलब व्यक्ति का अपने खर्चों को नियंत्रण करने के लिए संघर्ष बढ़ेगा, बहुत अधिक प्रयास करने पड़ेंगे व्यक्ति को जो है। साथ ही 12वां घर जो है यहाँ पे आपको बेडरूम की हम बात करें, मतलब कि शयन कक्ष की बात करें, शैया सुख की बात करें, तो ये ध्यान रखिएगा अगर शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं दशम भाव में तो आपको शैया सुख अगर प्राप्त करना है उसके लिए आपके जीवन में संघर्ष रहेगा, बहुत मेहनत, बहुत प्रयास आपको करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको जो है शैया सुख प्राप्त होगा। इसी के साथ आप इसको एक बात यहाँ पर शनिदेव अगर बैठे हैं तो ये देख लीजिए 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर भी डालते हैं। आपके वैवाहिक जीवन के अंतर्गत भी डिले हो सकता है, देरी हो सकता है, जिसके कारण आपको शैया सुख देरी से मिले और बहुत संघर्षों के साथ प्राप्त हो, ये भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए व्यय की बात कर ली हमने। यहाँ पर देखिए 12वें घर से जो है हम ध्यान की भी बात करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ध्यान, ब्रह्मचर्य की बात करेगी, क्योंकि व्यय की बात कर रहे हैं, स्वयं के व्यय की बात करें तो ब्रह्मचर्य को प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। व्यक्ति को ध्यान मुद्रा लगाने के लिए, ध्यान में एक अच्छे स्तर पर जाने के लिए व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर उसको वो चीजें प्राप्त होगी। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ से शनिदेव की जब तीसरी दृष्टि पड़ती है, या फिर एकांतवास के लिए भी हो सकता है व्यक्ति एकांतवास चाहता है और एकांतवास के लिए व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ रहा हो, तो वहां पे भी कह सकते हैं, या फिर एकांतवास ना भी चाहे तब भी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष उस चीज को लेकर। तो मतलब कहीं ना कहीं इन सब बातों को लेकर, इनसे भाव से संबंधित फलों को लेकर व्यक्ति के जीवन में शनिदेव की तीसरी दृष्टि संघर्ष बढ़ाती है, मेहनत कराती है। ये बुरी नहीं है, लेकिन क्या है, वो चीजें कहीं ना कहीं आप करना तो चाहते हैं, उनकी आवश्यकता आपके जीवन में है, लेकिन आपको उसके लिए बहुत अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, तब जाकर वो चीज आपको प्राप्त हो जाती है। बस ध्यान रहे कि उस भाव में शनि की मित्र राशि आए, समराशि आए, गुरु की राशि आ जाए, मित्र की राशि आए, जहां पे दृष्टि डल रही है, और उस भाव का स्वामी भी एक अच्छी स्थिति के अंतर्गत बैठा हो, मजबूत अवस्था में बैठा हुआ हो, किसी भी प्रकार से अस्त या फिर मृत अवस्था में ना हो, इस बात का षड बल में बली अवस्था में हो, तो इस बात का भी विचार आप कर लेना। तब उस भाव से संबंधित जहां पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, आपको फल प्राप्त हो जाएंगे। तो मित्रों, इसमें आपको कोई भी डाउट, कोई भी संशय आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।